हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू ओन यूट्यूब चैनल लर्निंग नीड। और जैसा कि आपको पता है कि रात वाली जो आपकी क्लास होती है वो होती है करंट अफेयर की। डेली बेसिस पे हम देखते हैं कुछ क्वेश्चन मॉक टेस्ट के फॉर्म में और आपको देना होता है इसका सही आंसर। और आपको लास्ट में रियलाइज़ हो जाता है कि जो भी कुछ चल रहा है देश दुनिया में उससे आप कितने ज़्यादा अवेयर हैं और एग्ज़ाम में अगर उनसे क्वेश्चन आते हैं तो कितने आप कर पाते हैं, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है कि हम डेली बेसिस पढ़ेंगे तो चीज़ें लास्ट टाइम तक ज़्यादा याद रहेंगी। चलिए स्टार्ट करेंगे सेशन फिर बिना टाइम वेस्ट किए। तो आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? 10 अप्रैल, 15 मार्च, 25 फरवरी, 24 अप्रैल। जाहिर सी बात है कि हम डेली बेसिस के करंट अफेयर देख रहे हैं तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी ही सही होगा। 24 अप्रैल को मनाया जाता है पूरे देश में राष्ट्रीय पंचायती दिवस। ये दिवस इसी दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान का 73वां संशोधन अधिनियम हुआ था 1992 में। ठीक है, ये पारित हुआ था आज के ही दिन। इस वजह से ये लागू हुआ था, आई मीन 24 अप्रैल को। इस वजह से 24 अप्रैल को ही हम ये दिवस मनाते हैं। एंड दिवस उसी दिन से नहीं मनाया जाने लगा, लाइक 1992 में जो है पारित हुआ, 93 को लागू हुआ, तो हम उसी समय से नहीं मनाने लगे थे। 2010 से इस दिवस को मनाने की शुरुआत हुई है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में किस देश ने आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है? ऑप्शंस फटाफट से देखिए, आपके सामने हैं। चलिए देख लेंगे क्या होता है इसका सही आंसर। ऑप्शन नंबर बी हो जाता है करेक्ट आंसर। अमेरिका ने हाल ही में आर्कटिक क्षेत्र में रूसी और चीनी प्रभाव को कम करने के लिए ग्रीनलैंड को 92 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद देने की घोषणा की है। और ये रकम क्यों दी जा रही है? ग्रीनलैंड जो है अपने प्राकृतिक संसाधन पे, शिक्षा पे, इन सारी चीज़ों पे खर्च करेगी। यहाँ एक चीज़ में और नोटिसेबल है कि अभी कुछ समय पहले, कुछ महीने पहले ही अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने इस द्वीप को खरीदने की भी इच्छा जताई थी कि वो खरीदना चाहते हैं ग्रीनलैंड को। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने बताया है कि कोरोना वायरस महामारी के बीच राज्य में रिपोर्टिंग करने वाले सभी पत्रकारों को कितने लाख रुपए का बीमा देगी? आपको पता है कि इस वक्त डॉक्टर, पुलिस और पत्रकार है ना, इनका काम जो है सबसे कठिन हो चुका है, क्योंकि इन्हें ही लोगों के बीच रहना है सबसे ज़्यादा। खासकर लोगों की सुरक्षा व्यवस्था में लगे रहना है, और डॉक्टरों को तो मरीजों के साथ ही रहना है। तो कहीं ना कहीं बीमा इनको देना ज़रूरी है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने ये पहल की है पत्रकारों के लिए स्पेशली। और इसका जो सही आंसर होता है 10 लाख रुपए का बीमा जो है देने की घोषणा की है कि 10 लाख रुपए तक का बीमा देंगे। 23 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस से संक्रमण के 6 नए और मामले सामने आ चुके हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 270 संख्या पहुँच गई है ओवरऑल में। बाकी डे बाय डे इसमें इजाफा होता ही जा रहा है। तो जो भी कुछ सरकार की तरफ से हो सकता है वो हरियाणा सरकार कर रही है। फिच रेटिंग्स ने कोरोना वायरस महामारी के चलते लागू किए गए लॉकडाउन का हवाला देते हुए 2020-21 में भारत की आर्थिक वृद्धि दर का अनुमान घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? आप देख रहे हैं कि आए दिन आर्थिक वृद्धि की जो दर है वो घटती जा रही है भारत की या पूरी दुनिया की ही, पूरे विश्व में ही ये सिचुएशन है। इसका सही आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, 0.8 कर दी गई है। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। चीन ने हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के लिए कितने करोड़ डॉलर के अतिरिक्त अनुदान की घोषणा की है? 4 करोड़, 5 करोड़, 7 करोड़ या 3 करोड़? अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको क्वेश्चन एक कराया था कि डोनाल्ड ट्रंप ने WHO को जो देते हैं प्रॉपर दिया जाता है पैसा अमाउंट हर साल, वो देने से मना कर दिया है। तो इसके बाद आर्थिक मदद या अनुदान जो है देने की घोषणा की है चीन ने WHO को 3 करोड़ रुपए की। तो करेक्ट आंसर होता है आपका ऑप्शन नंबर डी। इसके पहले भी ये 2 करोड़ डॉलर जो है दान दे चुका है चीन, जितना भी स्तर से जिस WHO की मदद हो पा रही है किया जा रहा है सभी के द्वारा, सभी देशों के द्वारा। फिलहाल अमेरिका ने मना कर दिया है इस साल के लिए। केंद्र सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण सरकार के खजाने पर बढ़ते दबाव के चलते 1 जनवरी 2020 से लेकर किस तारीख के बीच दिए जाने वाले महंगाई भत्ते और महंगाई राहत की किस्तों के भुगतान पर रोक लगाने का फैसला किया है?
कि जो 1 जनवरी 2020 से लेकर फिर जो डेट आंसर में रहेगी वो वहाँ तक। तो आंसर मैं बता दूं कि 1 जुलाई 2021 है इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। इस समय तक जो कुछ भी महंगाई भत्ते, महंगाई राहत ये सब कुछ दिए जाते हैं, इनके भुगतान पर रोक लगा दी गई है ताकि सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहे, पैसे जो ख़त्म हुए जा रहे हैं वो कहीं ना कहीं मेंटेन रहें और ज़रूरी चीज़ों पे खर्च किए जा सके। ये मिलता किसे, जो सरकारी कर्मचारी हैं, पेंशन भोगी हैं, उनको। नेक्स्ट देखेंगे, भारत वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2020 में कितने स्थान पर है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इस साल के सारे एग्जाम में रहेगा ये क्वेश्चन। चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो होता है करेक्ट आंसर। तो भारत है 142वें स्थान पर। इस रिपोर्ट के मुताबिक भारत जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 2 पायदान खिसक चुका है, यानी कि पहले जो है और ऊपर था और कहीं ना कहीं अब जो है ये 142वें स्थान पर आ चुका है। टोटल देश 180 जिनकी रिपोर्ट ये बनाई गई है, 180 में से 142वां भारत का स्थान है। पहले स्थान पे कौन है कि ये क्वेश्चन अगर आ सकता है, क्योंकि जनरली पहला ही पूछा जाता है। तो नॉर्वे पहली बार मतलब पहले स्थान पे है और ये लगातार चौथी बार पहले स्थान पे। पहले भी इसके पहले 4 बार तक लगातार नॉर्वे ही पहले स्थान पे बना हुआ था। नॉर्थ कोरिया जो है इसमें सबसे नीचे स्थान पे है। हाल ही में किस देश ने कोरोना महामारी और अमेरिका के साथ व्यापक तनाव के बीच अपने एक उपग्रह नूर का प्रक्षेपण किया है। चीन, ईरान, पाकिस्तान, बांग्लादेश। आई थिंक नाम से आप लोग बहुत इजीली गेस कर लिए होंगे। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी से ही हो जाता है, ईरान, ये इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। किस राज्य के एक महिला नवप्रवर्तक डी वासिनी बाई ने क्रॉस पॉलिनेशन के जरिए अत्यधिक बाजार मूल्य वाले फूल एंथूरियम की 10 किस्मों की को विकसित किया है। तमिलनाडु, असम, केरल, त्रिपुरा। ये तो न्यूज़ में भी था, फटाफट से बताइए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे सही होता है, केरल। ओके, नेक्स्ट देखेंगे। विश्व पुस्तक और कॉपीराइट दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है। इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये जीके में बनता है क्वेश्चन आपका ऐसा। 23 अप्रैल, 15 जनवरी, 20 फरवरी, 15 मई। ऑप्शन बहुत ऐसे दे देते हैं कि मतलब कोई भी बता सकता है, तो आप इजीली बता लेंगे। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाता है, 23 अप्रैल को मनाया जाता है। पहली बार पुस्तक दिवस मनाया गया था 30 अप्रैल 1995 को। ठीक है, 23 अप्रैल 1995 में पहली बार मनाया गया था। विश्व पुस्तक दिवस भी इसे कहते हैं, नॉर्मल पुस्तक दिवस कहते हैं। खैर, तो ये हमारा छोटा सा सेशन था। मुझे पूरी उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो सब्सक्राइब करके जाइएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप स्टडीइंग एंड बाय बाय।